निकल रहे हैं। ये सारे अक्षर इसी मुख से निकलते हैं। 52 अक्षर जीभ आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। उसी को आदि नाम कहते हैं, उसी को आदि अक्षर कहते हैं, उसी को सार नाम कहते हैं, उसी को सार शब्द कहते हैं, उसी को सतनाम कहते हैं, जो 52 से परे, जो जीभ से परे है। दास जी महाराज अपनी वाणी में समझाते हैं 52 अक्षर जीभ आधारा, यानी आ ई का खा गा घा, ये अक्षर ये जीभ का आधार लेके निकलते हैं मुख से। 52 अक्षर जीभ आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। गरीबदास जी भी समझा रहे हैं कि 52 अक्षर लेख, लेख लेख मतलब, लेख का मतलब होता है जो लिखने में आ जाए, लिखने में। और कैसे लिखते हैं? कागज और कलम से। तो समझा रहे हैं 52 अक्षर लेख, ये संस्कृत वाली भाषा नहीं है जो तुम कहो कि 52 अक्षरों का मतलब है केवल संस्कृत, कि वो परमात्मा का नाम संस्कृत भाषा के ग्रंथों में नहीं है। अरे 52 अक्षर लेख, जो लिखने में आ जाए उसको लेख कहते हैं। यानी जो नाम लिखने में आ जाएं वो 52 अक्षरी नाम कहलाते हैं। जो नाम बोलने में, लिखने में, पढ़ने में आ जाएं 52 अक्षरी नाम कहलाते हैं। तो गरीबदास जी समझा रहे हैं अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही, जो असली आदि नाम है, जो असली आदि अक्षर है, जो 52 अक्षरों से परे सतनाम है, सार नाम है, सार शब्द है, ये एक ही है। अलग अलग मत समझने लग जाना इसको कि सतनाम, सार नाम, सार शब्द, सच्चा शब्द, अनमोल शब्द, अकह शब्द, अनाम शब्द, निअक्षर शब्द, ये सब अलग अलग हैं। फिर तो खिचड़ी समेटते रह जाओगे तुम। ये सब एक ही हैं। जैसे जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, ये सब एक ही हैं। इसी प्रकार आदि नाम, सतनाम, सार नाम, सार शब्द, आदि शब्द, सच्चा शब्द, अकह शब्द, अनाम शब्द, निअक्षर नाम, ये सब एक ही है। समझो? तो कह रहे हैं 52 अक्षर लेख, लेख यानी जो लिखने में आ जाएं। राम रंग होरी हो, और वो अक्षर यामे नाही, यानी जो आदि नाम है, जो अचल नाम है, जो अमर नाम है, जो आदि शब्द है, जो सार शब्द है, वो इन 52 में नाही। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब की वाणी पढ़ो। कबीर पंथियों, सबसे पहले तुम पढ़ो। जो कबीर साहब को सत्य मानते हैं वो पढ़ो। क्या लिखा है? अंग नंबर 340, पेज नंबर 340 में क्या लिखा है? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। यानी ये सारे 52 अक्षर और इनकी भक्तियां खिर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, नाशवान है। वो अक्षर इनमें नाही, वो आदि अक्षर इन 52 अक्षरों में नहीं आता भाई। समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? जहां बोल तहां अक्षर आवा, ये अगली लाइन है इसी शब्द की। क्योंकि ये 2 लाइनें दिखा के ये सारे गुरु साइड हो जाते हैं। ये तीसरी और चौथी लाइन नहीं दिखाते कभी। जहां बोल तहां अक्षर आवा, यानी जैसे ही तुमने परमात्मा का कोई भी नाम बोलने की कोशिश करी, वहां अक्षर आ जाएगा तुम्हारे मुंह से, निकलेगा तुम्हारे मुंह से। और अगर तुम्हारे मुंह से कोई अक्षर निकला तो समझ लो कि काल भगवान पकड़ लेगा तुम्हें।
फिर तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। तो क्या बोल रहे हैं? जहां लग वाणी मुख पर काशा और तहां लग काल करे सब ग्रासा। समझो, यानी 52 अक्षरों से बचने का संदेशा दिया जा रहा है। वो अक्षर यामे नहीं, इन 52 अक्षरों में वो अक्षर नहीं है जिससे मुक्ति होगी। वो आदि नाम नहीं है इन 52 अक्षरों में। तो क्या कह रहे हैं? जहां बोल तहां अक्षर आवा और जहां अबोल तहां मन न रहावा। जहां पर वो अबोल है वहां तुम्हारा मन रह ही नहीं सकता। ये मन उसको पकड़ ही नहीं सकता, ये मन वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। समझो, और ये सारे अक्षर उसी ताकत से तुम्हारी काया से निकल रहे हैं, उसी की ताकत से। बोल अबोल मद है सोई और जिन ये लखा सो बिरला हुई। तो कहां 52 के चक्कर में पड़े हो भाई? इन 52 अक्षरों से बाहर निकलो। लोग एक गुरु छोड़ के दूसरे के पास, दूसरा गुरु छोड़ के तीसरे के पास, तीसरा गुरु छोड़ के चौथे, पांचवें, 10वें के पास भाग रहे हैं। और ये गुरु दे क्या रहे हैं? ये वही 52 अक्षर पकड़ा दे रहे हैं बार बार। कोई आसाराम जी के पास है तो सोहंग सोहंग जपने को लगा दिया, ओम नमः शिवाय दे दिया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय दे दिया। क्या है ये 52 अक्षरी नाम है भाई। ये अक्षरों से बने हुए नाम हैं। का खा गा घा, आ ई उ स्वर और व्यंजनों से बने हुए नाम है। इंसानों ने बनाए हैं, इंसानों के द्वारा बने गए नाम हैं। आसाराम जी को छोड़ा, कोई धंधन सतगुरु में चला गया। अब वहां क्या मिला? वहां इन नामों को छोड़ के 3 नाम पकड़ा देगा बाबा। सतपुरुष, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम। अब ये क्या दे दिया बाबा ने? अरे ये भी अक्षर ही पकड़ा दिए, वो अक्षर छुड़वा दिए, ये अक्षर पकड़ा दिए। अक्षर को छोड़ के अक्षर ही पकड़ के बैठ गए, सारी उम्र जपते रहो। सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम। बताओ, इसको छोड़ के गया, राधा स्वामी में चला गया तो वहां 5 नाम पकड़ा दिए। बताओ, अब इसको छोड़ के लग गया जपने ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम। अब वो अक्षर छोड़ के फिर अक्षरों में फंस गया। अब इन अक्षरों को छोड़ के कोई रामपाल जी के पास चला गया, वो फिर अक्षरों में फंस गया। अब क्या जप रहा है? ओम 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 कलिंग 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 हरिंग 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 श्रिंग। बताओ, अरे अक्षर छोड़ के अक्षर, अक्षर छोड़ के फिर अक्षर, अक्षर छोड़ के फिर अक्षर। और कबीर साहब का ज्ञान है नी अक्षर, अक्षरों से परे। 52 अक्षर जीव आधारा। अगर ये जीव काट दी जाए तो कोई गुरु नाम नहीं दे पाएगा किसी को। ये सब 52 का खेल इसी जीव की वजह से हो रहा है। 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए। सच्चा सिमरण वो है जो 52 से परे है। समझो, वाही को सत सिमरण कहिए और सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप के नहीं उतरो पारा, जपना तो 52 अक्षरों को पड़ता है। सिमरन वस्तु का किया जाता है। वस्तु का मतलब कोई कप कटोरी प्लेट नहीं, जो ये निकम्मा चारे एक बैठा हुआ है। लोग पूछते हैं कि गुरुजी आत्मा होती है कि नहीं होती है? तो कहता है आत्मा कोई वस्तु थोड़ी नहीं है जो होती है, कुछ नहीं होती आत्मा। बताओ, कबीर साहब कह रहे हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ। कबीर साहब कह रहे हैं वो वस्तु तेरे हाथ लग सकती है, लेकिन कब लगेगी? जब इन निकम्माचार्यों को छोड़ोगे और भेदी गुरु की शरण में जाओगे तब। तो कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। अब भेदी लीजा साथ में
दीनी वस्तु लखाए